तो कई ऐसे करप्ट नेता हैं मगर उन पे जांच नहीं बैठती है। कई ऐसे करप्ट ऑफिसर हैं मगर उनका फाइलें जांच नहीं करा जाता है। मगर वहीं एक पत्रकार किसी मुद्दे को उठा करके जनता के लिए लड़ाई लड़ता है तो उसके खिलाफ उसकी आवाज को बंद करने का प्रयास। जनता ही वो सरकार बाप नहीं है, जनता हमारी बाप है। जनता हमारी बाप है, ये सरकार नौकर है। डोंट टच मी नो परमिशन। अगर जनता ना बैठा है तो कुर्सी नहीं मिलेगा। डोंट टच मी नो परमिशन। एक एक वोट हमारी जनता देती है, हमारे बिहार वाले देते हैं तो सारा सरकार जीता है। डोंट टच मी। हर जगह से प्रशासन को पगार देता है मगर ईमानदारी से काम नहीं करता है। डोंट टच मी नो परमिशन। डीलर वाले 1 किलो अनाज में 200 ग्राम मार देता है। 5 किलो अगर घर में तोलता है जनता तो 1 किलो हम सिवान गोरिया कोठी में मौजूद हैं जो कि तेगलवा बाबा के नाम से मशहूर ये बाबा जी हैं जो हर एक मुद्दे पे अपनी बातों को रखते हैं, जो ना ही किसी से डर ना ही किसी से भय, निडर होकर के अपनी बातों को रखते हैं। तो आज हम इनसे यही बात जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक पत्रकार जब सच्चाई को दिखाने के लिए प्रयास करता है तो उसी के खिलाफ FIR दर्ज करा दिया जाता है। क्या बाबा जी आपको लगता है कि पत्रकारों पे भी केस होना चाहिए सरकार द्वारा? नहीं, ये गलत है। अलख निरंजन महाकाल डोंट टच मी तेगालवा बाबा। चलवा 1 मिनट। कोई पत्रकार अगर सच्चाई दिखाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके उस सच्चाई को दिखाता है गरीब और मजदूर की आवाज बन करके, तो आज सरकार के द्वारा उस पे FIR दर्ज करा जाता है ताकि अगला पत्रकार उससे कोई सवाल न कर सके, कोई मुद्दा न दिखा सके। क्या ऐसा लगता है कि सरकार को करना चाहिए? नहीं, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। ये साले दोगले का औलाद है। जो हम मदद करते हैं तो उसी मदद करने वालों को ठेल देता है जल। और ऐसा देखो चलवा, ये पूरा गलत है। ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो सहयोग और देना चाहिए कि भाई सच्चाई को आगे भगाता है, मेरे को जनता को बताता है, मेरे को भी आंख पर्दा उठाता है। ये आंधा कानून से काम नहीं चलेगा चलवा। इस सरकार को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जहां देखो वहां गलती काम करता है। इस पत्रकार के ऊपर ये दाग लगाया है, ये दाग साला वो अपने आप पर लगाए, उस पर न लगाए। वो सत्यम शिवम सुंदरम हो, वो जनता के लिए है, जनता को बचाता है। बचना चाहिए, मर्डर ना होना चाहिए, परेशानी ना होना चाहिए, उसकी इच्छा ये है गरीबों का हक मिले और गरीबों को न्याय मिले। इसके लिए तमाम पत्रकार एकजुट होकर के तमाम खबरें चलाते हैं। अगर उनके ही आवाज को अगर दबा दिया जाए तो फिर आखिर सच्चाई को दिखाएगा कौन? ये देश नहीं रहेगा अगर पत्रकार ना रहे तो। ये सरकार से देश नहीं चलता है, पत्रकार से चलता है जो बुराई को कैच करते हैं और बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आज सरकार है कि उसी को जाल डाल देता है, उसके शरीर के ऊपर को बांध देता है कि सच्चाई को आगे ना भगाए। मगर सच्चाई तो आगे भगेगा। सच्चाई छुप नहीं सकती स्याही के असूलों से, खुशबुआ नहीं सकती कागज के फूलों से। डोंट टच मी नो परमिशन। इसका सत्यम शिवम सुंदरम, इसको दाग लगाने से दाग नहीं लगेगा चिलवा। हर हर महादेव। जो सत्य है वो सत्य है। बुरा ढूंढन हम चले, बुरा ना मिला को। जब मन अपने में झांका तो मुझसे बुरा नहीं कोई हो। बुराई सरकार लेके चलती है, हमारी जनता साफ है आईने की तरह। वो भोला भला है, वो जीना चाहता है मगर सरकार जीना देने के चाहता नहीं है। डोंट टच मी नो परमिशन। ये बेईमानी का काम कर रहा है, लुटेरा बन गया है और नेता को भी लुटेरा बना दिया है। डोंट टच मी। चलवा देखो, ये सर्टिफिकेट सरकार बना दिया है और पगार देता नहीं है, वो भुला जाता है। डोंट टच मी नो परमिशन। मेरे को मीडिया वाले दया करते हैं और बाबा को कुछ खर्चा दे देते हैं कि बाबा आपका घाव है या पेट है, आपको देना ज़रूरी है, ये मेरा हक है। अगर हक पर कोई जाता है तो उसको हक देना चाहिए, आकि उसको उल्टा दाग लगाना चाहिए। ये सरकार को शोभा नहीं देता है। डोंट टच मी नो परमिशन। बाबा जी जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कई ऐसे करप्ट नेता हैं
मगर उन पे जांच नहीं बैठती है। कई ऐसे करप्ट ऑफिसर हैं मगर उनका फाइलें जांच नहीं करा जाता है। मगर वहीं एक पत्रकार किसी मुद्दे को उठा करके जनता के लिए लड़ाई लड़ता है तो उसके खिलाफ उसकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाता है कि ताकि दूसरा पत्रकार फिर से उस पे ना बोल सके और हम अपना रोटी सेकते रहे। हाँ, ये सत्य है, ये सत्य वचन है। ये जितना बात करते हो सत्य है, ऐसा ही बात है वो। मगर ये चिटिंगबाजी कब तक चली रामा हो रामा, ये ढेर दिन तक नहीं चलेगा। डोंट टच मी नो परमिशन, इसका रास्ता बंद होने वाला है। आप मत घबराइए, ते गालो नहीं छोड़ेंगे। हम दिल्ली पहुँचते हैं, डोंट टच मी नो परमिशन। दिल्ली को हिला डालूंगा, डोंट टच मी। ये सरकार को गांथ के जियान कर दूंगा। और जनता ही, वो सरकार बाप नहीं है, जनता हमारी बाप है। जनता हमारी बाप है, ये सरकार नौकर है। डोंट टच मी नो परमिशन। अगर जनता ना बैठा है तो कुर्सी नहीं मिलेगा। डोंट टच मी नो परमिशन। एक एक वोट हमारी जनता देती है, हमारे बिहार वाले देते हैं तो सारा सरकार जीता है। डोंट टच मी। तो दादागिरी का आएगा, मदद करो बेरोजगार का। और ये मीडिया वाले को ये गलत काम नहीं करना है महाराज, ये गलत है। जो भी आप बोलते हैं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सरकार में सारा गलती आ रहे हैं मगर हम नहीं छोड़ेंगे महाराज, हम पहुँचेंगे वहाँ। ये हम बताते चले, जिस तरीके से तमाम पत्रकार अगर सड़क बंद रहे हैं और वहां हो रहे करप्शन को दिखाने के लिए जब प्रयास करते हैं तो उन पे एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। जब कोई स्कूल में ऐसे कार्य गलत होते हैं तो उसको दिखाने जाता है कोई पत्रकार तो उस पे एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर पत्रकार आवाज उठाता है और गरीबों के न्याय के लिए, हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाता है तो उसका आवाज सरकार द्वारा बंद कर दिया जाता है। आने वाले वक्तों में चौथे स्तंभ के जितने भी पत्रकार हैं वे बोल न सके और हम अपनी रोटी सेकते रहे नेतागिरी की। चलो ये सरकार दोगला का दोगला है। असल बाबू जेल में ठेल दिया, बाबा रहीम को भी ठेल दिया, गद्दारों लोग को नहीं ठेलता है। डोंट टच मी नो परमिशन। जो हत्या करता है उसको भी ठेलना चाहिए ना। तो सरकार को ठीक हम कहते हैं मगर ये बेईमान है, एक तरफी काम कर रहा है। डोंट टच मी नो परमिशन। मगर ये खेल तुम्हारे हाथ में नहीं है, हमारी जनता के हाथ में है। तेगालो सरकार बनाया जाएगा। डोंट टच मी नो परमिशन। सारा जनता ये तेगालो खड़ा करेंगे, इस सरकार को आउट करेंगे। डोंट टच मी नो परमिशन। क्योंकि ये सरकार से काम चलने वाला नहीं है। डगमगा गया है, दारू से हर जगह से प्रशासन को पगार देता है मगर ईमानदारी से काम नहीं करता है। डोंट टच मी नो परमिशन। डीलर वाले 1 किलो अनाज में 200 ग्राम मार देता है। 5 किलो अगर घर में तौलता है जनता तो 1 किलो कम हो जाता है। डोंट टच मी नो परमिशन। ये सरकार को नहीं देखना है, वो क्या देखेगी? नेता है ऊपरे ऊपरे उज्जर व्हाइट कपड़े पहनते हैं और साला बोतल ढड़काते हैं। डोंट टच मी नो परमिशन। ये सब गलत काम है। जांच होनी चाहिए तो वैसे करप्ट नेताओं के ऊपर भी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। तो कितने फाइलें पड़े हैं अब तक देखा जाए तो उन सारे फाइलों की जांच करा जाए और उन पे सारे के सारे लोगों पे एफआईआर दर्ज करा जाए, तब हम मानेंगे कि यह एक सरकार द्वारा न्याय किया गया फैसला सही साबित होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।